वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। वार न्यूज आज सोलापुर शहर के तंबाकू मिश्रित सुपारी बेचने वाले 2,500 से 3,000 दुकानदारों की संख्या है, जिसमें 700 से 800 लोग आज इस गैबी पीर दरगाह में उपस्थित रहे हैं। उनकी उपस्थिति में 2 तरह के ठहराव पास किए गए हैं। नंबर 1, संगठन रजिस्ट्रेशन करके लोकल प्रशासन के विरोध में आंदोलन करने की धमकी दी गई है। जिस तरह से फूड ड्रग्स, महापालिका और पुलिस प्रशासन इन तीनों के संयुक्त अभियान से जिस तरह से पान दुकानों को तकलीफ दी जा रही है, स्वच्छता के नाम पे महापालिका के अधिकारी हमें खुलेआम पैसे की मांग कर रहे हैं ताकि हम सुपारी मिश्रित तंबाकू बेचते हैं, जबकि लैब टेस्टिंग में ये प्रमाणित नहीं हुआ कि हम सुगंधित तंबाकू, केमिकल युक्त तंबाकू मावे में डालकर बेचते हैं। इसका प्रमाण हुआ नहीं। फिर भी हम आज मजबूर हैं कि प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आने वाले दिनों में यदि पान दुकान वालों को हरासमेंट या तकलीफ देने का प्रयास किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन सोलापुर शहर में खड़ा किया जाएगा। इसी तर्ज पर आज संगठन के अध्यक्ष मूसा मुर्शद से हम मुलाकात करने आए। मूसा भाई बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। कि आज ये जो 2 महीने से जो माहौल सोलापुर सिटी का खराब हुआ है कि प्रशासन के कुछ अधिकारी के उनके हिक्कड़पनों की वजह से आज जो पान दुकानदारों को जो बालिश आ रही है कि इन्हें 328 कलम लगाया जा रहा है, और कुछ माध्यम से ये खेत से हमें कहना पड़ रहा है कि खुद को पत्रकार कहने वाले कि जिनको 8वीं और 5वीं का अभ्यास नहीं है, ऐसे भी कुछ चैनल वाले बीच में आकर कह रहे हैं कि मावे की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है। तो ये किसने कहा, ये बात उनको पूछने के बाद सोलापुर के प्रसिद्ध डॉक्टर, इनका कहना है फहीम गोलीवाले का, ये कह रहे हैं कि सोलापुर में ये मावा खाने की वजह से लोगों को कैंसर हो रहा है। कि मगर मैं बताता चलूं कि मावे के जब भी जहां भी रेड हुई है कि आज तक अन्न औषध प्रशासन विभाग ने जितनी भी रेड डाली है कि उसके अंदर लैब टेस्टिंग रिपोर्ट हमने खुद पढ़ा है कि उसके अंदर निकोटीन के सिवा कुछ भी नहीं निकला। ठीक है कि तुम्हारा लोगों को घातक पदार्थ देना ये गुनाह है, मगर इसके अंदर घातक पदार्थ क्या है ये तो बताओ। कि सिगरेट के अंदर भी तुम तपासेंगे, तंबाकू, गाय छाप, तोटा ये भी तपासेंगे तो इसके अंदर निकोटीन के सिवा कुछ नहीं निकलता। और दूसरी बात, ये लोगों को अन्न औषध प्रशासन को ये नहीं मालूम कि आज चाय जो टेस्टफुल चाय है, यहाँ पर बहुत अच्छी चाय मिलती है, वो चाय को लैब टेस्टिंग रिपोर्ट करो कि उसके अंदर कितने परिमाण के अंदर पाउडर डाला जाता है। वो पाउडर की चाय आज पिलाई जा रही है। यहाँ कैंसर होता नहीं क्या? ये 328 कलम होता नहीं क्या? यहाँ पर क्यों चुप बैठा है? क्यों वहां से कुछ खाने को मलिदा मिल रहा है? कि पान दुकानदारों को सताकर इनकी रोजी रोटी से वंचित करने का प्रकार ये अधिकारी कर रहे हैं। ठीक है, हम गुटखा नहीं बेचते, अगर गुटखा हमारे पास निकलेगा तो हम उसके जवाबदार हैं। तंबाकू मिश्रित हम सुपारी घसकर अगर लोगों को दे रहे हैं, हमारी रोजी रोटी का साधन चला रहे हैं, ये कहाँ गुनाह है? कि आज देखो कि आईटीसी ब्रांड, आईटीसी वाले अब जो रुपए का टैक्स एक्साइज ड्यूटी के नाम पर केंद्र शासन को भरता है, तो वहां बैन नहीं है तो यहाँ क्यों? और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ये पान दुकानदार को बदनाम करने की साजिश चल रही है कि ये टप्पा बनाकर बेच रहे हैं, लोगों की मौत बेच रहे हैं। तो मुझे ये कहने का है कि आज सिटी के अंदर धड़ल्ले से हदवट्टी दारू बिक रही है, मटके की दुकान चालू है, यहाँ तक के जुगाड़ अड्डे भी चालू है। यहाँ ये दिखता नहीं है क्या? वहां से कुछ मलिदा तुमको मिल रहा है, और मलिदा खाने के वास्ते तुम लोग ये लोगों के ऊपर वालिश डाल रहे हैं क्या? याद रखो, आज 7-8 लोग गैबी पीर दरगाह के अंदर आज जमा हुए थे। हमने तय किया है कि रजिस्ट्रेशन कर आगे की लड़ाई हाईकोर्ट से शुरुआत हम करने वाले हैं। क्या आप छेड़ोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, इतना ऐलान मैं करता हूँ।
आक्रोश है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम संप्रदाय की जो दशा और दिशा है वो केवल पान टपरी, पंचर, रेडी वाले, पटड़ी वाले, सब्जी वाले इस पर निर्भर है। क्या प्रशासन जानबूझकर एक समुदाय को निशाना बना रहा है कि पान दुकानें बंद होंगी? मावा तेरे कई रंग, हफ्ता दे वरना तेरे पान पट्टी के द्वार बंद, इसी अभियान के तहत वार न्यूज की एक पहल है कि हम ये 3000 पान दुकानदारों के साथ पहल करेंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। देखते रहिए वार न्यूज। धन्यवाद।